हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर और आपको पुरानी क्लास देखनी है तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहां पर आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर इसकी जो दो क्लासेस हो चुकी है, एक तो बेसिक क्लास हो चुकी है चैप्टर फर्स्ट की, वो आपको मिल जाएगी, और दूसरी क्लास जो है चैप्टर 1.1 जो था उसकी क्लास भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी, और तीसरी क्लास ये अपन ले रहे हैं और अब आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी। हाँ, 1.2 चैप्टर हमने छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, किसी काम का नहीं है, और बिल्कुल बिल्कुल यूं सोचो कि पूछने लायक भी नहीं है, कभी पूछा नहीं गया प्रश्न और किसी भी काम का नहीं है। यू मत सुन रहे सर, ऐसे तो आप यूं आगे भी छोड़ते जाओगे कि यही काम करनी यही काम करनी, सब करेंगे अपन। जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है वो अपन उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और बाकी आपको जो है पूरी क्लास देखने को मिलेगी, पूरे सवाल समझने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और प्लीज आपको समझ में आवे तो इस वीडियो को आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है अपने क्लास 9th या 10th के, उन सभी को शेयर कीजिएगा। 9th की क्लास भी मिलेगी यहाँ पर और 10th की क्लास भी मिलेगी, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्नों की। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नावली 1.3 और उसका पहला जो सवाल है बेटा वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो एक बार सवाल को रीड कर लीजिएगा कि सवाल क्या कहता है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बड़ा सवाल सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहले तो हमें इसे लिखना है दशमलव के रूप में। दशमलव का मतलब क्या होता है? पॉइंट जो पढ़ते हैं ना अपन, 2.6 2.5, यानी कि उसको पॉइंटों के रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो देखिएगा कैसे इसको सोल्व करते हैं। पेन कॉपी से छेड़खानी नहीं करनी है मेरे डिंगर, आपको केवल इधर समझना है और समझ में आ जावे तो फिर उसको साथ का साथ उतारते चलना है। वैसे स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा मैं, आप फिर बाद में उतार लेना इसको। पहला प्रश्न, 36/100 लिखा हुआ है, 36 और बटेवा 100 लिखा हुआ है, यानी कि 36 में किसका भाग देंगे? 100 का। तो लीजिए सर, 36 के अंदर 100 का भाग देंगे। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे भी होते हैं जिनको ये भी पता नहीं कि 36/100 है, तो 36 में लगावे भाग की 100 में लगावे, वो 100 में बड़ी संख्या देकर 100 को अंदर लिखकर 36 को बाहर लिख के और भाग लगा देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहीं आता है तो आपको समझना है, आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें आनी चाहिए और आएगी तभी तो आपका जो है परसेंट अच्छा बनेगा क्लास 9th में। पर अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा शांति से समझना है। एक बार वीडियो को देखे, दूसरी बार वापस देखे, कैसे समझ में नहीं आएगा भाई? आएगा और आना ही पड़ेगा समझ में, पर हमें कोशिश भी तो करनी पड़ेगी ना। कोशिश नहीं करेंगे तो कहां से आएगा समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 100 की टेबल में 36 नहीं आता है, 36 नहीं आता, क्या बढ़ाएंगे? 0, और 0 बढ़ाने पर ऊपर क्या आता है बेटा? पॉइंट, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो क्या लगाते हैं? 0। तो 100 की टेबल में 360 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। 100 की टेबल अगर 3 बार बोली तो कितना होगा बेटा? 300। घटाया, ये घटाया, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 3 गया 0। तो आंसर कितना आया नीचे? 60 आया। फिर नहीं आता टेबल में, फिर क्या बढ़ाएंगे? 0। हम कहते हैं कि सर 0 बढ़ाने पर पॉइंट आना चाहिए, पर पॉइंट पहले ही आ रहा है ना, तो फिर वापस एक 0 बढ़ाने का पॉइंट हमें नहीं लगाना है, ठीक है। और 100 की टेबल में ये 600 कितनी बार में आता है? 6 बार में। तो ये हो गया 600 और घटा लिया बेटा, तो 0 0 0 आ गया आंसर। तो आंसर आया अपना 0.36। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बराबर लगा के 0.36। ये तो हुआ इसका दशमलव रूप, यानी पॉइंट में लिख दिया। फिर कहता है कि बताइए कि प्रत्येक का जो है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो मैंने बताया जब बेसिक क्लास स्टार्ट हुई थी तब कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और शांत आवर्ती। शांत कब होता है बेटा? जब हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे और पॉइंट के बाद में संख्या रुक जाती है। तो ये देखो 36 पे रुकी नहीं रुकी, रुकी ना, यूं थोड़ी सर आगे भाग देते ही जाओ देते ही जाओ देते ही जाओ देते ही जाओ, यानी कि लंबी लंबी चलती जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर पॉइंट के बाद में संख्या रुक जाती है, पॉइंट के बाद में संख्या रुक जाती है तो वो शांत हो जाती है। रुक गई मतलब शांत हो गई, समा गई, और रुकती नहीं है, चलती जाती है चलती जाती है, भाग देते ही जाओ कितनी बार, तो वो क्या हो जाता है? अशांत। और फिर भी अगर आपको पता नहीं चलता है कि सर शांत और अशांत क्या है, तो चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है, और वहां पर आपको प्रश्नावली जो फर्स्ट है उसका पहला ही पहला क्लास जो होगा बेसिक, उसके अंदर मैंने सारी फॉर्मूलेज
और डेफिनेशंस जो भी है मैंने सारे लिखवाए हैं, तो उन सभी को जाकर एक बार देख ले और उनको लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगी कैसे क्या उसमें लिखवाया मैंने और क्या परिभाषा इस चैप्टर के अंदर आने वाली थी। ठीक है भाई, तो शांत का मतलब तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद में संख्या रुक जाती है तो वो शांत हो जाएगा, तो ये रुक गई है तो हम लिखेंगे यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत प्रकार का है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखिए इसका दूसरा प्रश्न समझते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है 1/11, यानी कि हमें क्या करना है, एक के अंदर 11 का भाग देना है। लीजिए सर, एक के अंदर 11 का भाग, 11 का भाग क्या एक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो हम क्या बढ़ाएंगे यहाँ पे 0, और 0 बढ़ाने का यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉइंट आएगा। आ गया। फिर भी 11 का भाग 10 में जाता है क्या, नहीं जाता है, तो फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, कितना, एक और 0 बढ़ाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, दो संख्या बढ़ाने पर या दो संख्या एक साथ उतारने पर या फिर दो जीरो बढ़ाने पर, दो जीरो बढ़ाने पर पहले जीरो का आता है पॉइंट और दूसरे जीरो का क्या आता है यहाँ पे, जीरो। इसे बोलते हैं भाग टूटना। क्या बोलते हैं बेटा, भाग टूटना बोलते हैं। तो 11 के टेबल में 10 नहीं आ रहा था, एक नहीं आ रहा था, 0 बढ़ाया और 0 बढ़ाने का पॉइंट आ गया, फिर एक और 0 बढ़ाया और दो 0 बढ़ाने पर भाग टूटने का क्या आएगा यहाँ पे, 0। फिर 11 के टेबल बोलेंगे अपन 9 बार, तो 11 9 या 99, घटाएंगे बेटा, वापस 100 में से 99 घटाया अपन ने, तो फिर कितना आया, 1 आया। फिर सर 0 बढ़ाएंगे, लीजिए, तो मैंने कहा 0 बढ़ाने पर क्या आता, पॉइंट, तो 0 बढ़ाने पर पॉइंट, सर पर पॉइंट तो पहले ही लगा रखा है ना, पॉइंट पहले लगा रखा है तो वापस पॉइंट नहीं लगाना है। ठीक है, फिर वापस क्या बढ़ाएंगे अपन, 0 बढ़ाएंगे, फिर वापस 0 बढ़ाएंगे 1, और अभी क्या कहा था मैंने सर, दो 0 बढ़ाने पर क्या आता है, भाग टूटने का एक 0 ऊपर आ जाता है। आ गया समझ में। लीजिए वापस 100 हो चुका है, तो वापस 11 का भाग 100 में लगाएंगे, तो फिर कितना आएगा, फिर लीजिए सर 99 आ गया, तो फिर घटाएंगे तो फिर 0 और 1 आएगा, और फिर वापस 0 बढ़ाएंगे, वापस 0 बढ़ाएंगे, दो 0 बढ़ाने का क्या आएगा, 9 बार गया भाग, और पॉइंट तो आएगा ही नहीं, पहले लग गया इसलिए, फिर दो 0 बढ़ाने का फिर क्या आएगा, 0 आएगा, तो ऐसे फिर आएगा 9, फिर 0, फिर 9, तो ऐसे तो बेटा ये चलता ही जाएगा कि नहीं चलता जाएगा, चलता ही जाएगा ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे बराबर लगा के 0, पॉइंट से पहले कुछ नहीं था तो क्या लगाएंगे 0, तो ये 0 0 और 9, फिर 0 9, फिर 0 ये 9, फिर 0 ये 9, मतलब ये आगे चलता ही जाएगा, आगे चलता ही जाएगा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, कौन सा अंक बार बार आ रहा है, 0 9 0 9 0 9, ये आ रहा ना, तो 0 9 जो बार बार आ रहा है उसको एक बार लिख के उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दो, उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दो, इसको हम बोलते हैं बार, यानी बार 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 आता ही जा रहा था तो उसके ऊपर अपन ने क्या खींच दी, बार खींच दी। आया क्या समझ में, आ गया समझ में। 0 9 0 9 0 9 0 9 बार बार आ रहा था, इसलिए 0 9 के ऊपर हमने क्या लगा दी बेटा, बार लगा दी। कंप्लीट ये चीज। चलिए अब मुझे ये बताओ, पॉइंट के बाद में क्या हमारा भाग रुका क्या, नहीं रुका सर, ये आगे चलता ही जा रहा था, और आगे चलता ही जा रहा है, तो हम लिखेंगे यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत है। क्या है यह दशमलव प्रसार, अशांत प्रकार का है। और क्यों है, क्योंकि ये रुका ही नहीं, आगे चलता ही गया, चलता ही गया, इसलिए ये क्या हो गया, अशांत हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, ये दो हो गए भाई। तीसरा, 4 से 1/8, 4 से 1/8। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो बेटा मैं बता दूं, ऐसी जो भिन्न लिखी होती है इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। और इस मिश्र भिन्न को अपन सबसे पहले ऐसे बटेयों में चेंज करेंगे, यानी कि साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो आगे वाली को नीचे वाली से गुणा करवाते हैं, यानी कि क्या होगा, 4 की टेबल अगर मैं 8 बार बोलूं तो कितना होगा, 4 की टेबल 8 बार बोलूं तो 32, फिर उसमें ऊपर वाला जो भी है उसको जोड़ेंगे, तो 4 8 32, और 32 में एक जोड़ा तो 33, और बटेवा में क्या चल रहा है, 8। आया समझ में।
4 की टेबल हम 8 बार बोलेंगे तो 32 होगा बेटा, और 32 में ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे कितना होगा 33, और नीचे कितना चल रहा है 8। आ गया समझ में? अब यही तरीका हो गया, साधारण भिन्न में आया नहीं आया, ऐसे ऐसे आ गया। तो अब अपन इसको किस में बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे। समझना इस चीज को, हाँ समझना ध्यान से। तो अपन ने इसको साधारण भिन्न में बदल दिया, ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर है ना। साधारण भिन्न में अपन ने कैसे बदला इसको, आगे वाली को नीचे वाले से गुणा करवाकर ऊपर वाली जोड़ दिया। तो 4 8 32 और 1 33, और बटेवा में कितना हो गया 8 हो गया। यहां तक आ गया समझ में। फिर अब अपन क्या करेंगे, ऐसे रूप में हो चुका है तो 33 के अंदर 8 का भाग लगा देंगे सर। तो कैसे लगाएंगे, तो लीजिए ये लिखा अपन ने 33, और यहाँ पे कितना लिखा 8 लिखा। इधर तो लिख दिया अंदर 33 और नीचे कितना लिख दिया 8 लिख दिया। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। अब समझना ध्यान से, अब अपन 8 का भाग 33 में लगा देंगे। 33 में अगर हम 8 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो ध्यान से, 8 4 32, 4 बार गया, ये आया 32, ये घटाया सर, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। फिर वापस 0 बढ़ाएंगे, यहां पर 0 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, पॉइंट आ गया ना। 3 में से 2 गया 1, और फिर 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाने का आ गया पॉइंट, और फिर 8 का भाग वापस 8 बन गया 8, ये 8 घटाया, फिर तो सर कितना आया 2 आया। फिर 0 बढ़ाएंगे, और 0 बढ़ाने का सर वहां पर ऊपर क्या आता है, पॉइंट आता है, पॉइंट आता है, पर पॉइंट नहीं लगाएंगे, क्यों सर, क्योंकि पहले पॉइंट लगा रखा अपन ने, तो ये कोई नई चीज थोड़ी क्या, ठीक है ना, तो उसको पॉइंट को नहीं लगाएंगे। फिर वापस 8 2 16, ये 16, ये घटाया, तो 20 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा सर। 4 आया तो फिर क्या बढ़ाएंगे 0, और 0 बढ़ाने का फिर भी यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा। और 8 5 40, यानी कि ये आ चुका है 40, क्रॉस किया, घटाया इसको अपन ने, तो क्या आ गया 0 0 आ गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पॉइंट के बाद में तीन अंकों के बाद भाग क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या आया 4.125, 4.125 आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें। और अगर पॉइंट के बाद में भाग 2 3 4 5 6 अंकों के बाद भी रुक जाता है तो हम कहते हैं कि यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार क्या है बेटा, शांत है। यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत प्रकार का हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, नहीं है ना भाई, आया यहां तक समझ में। तो एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट तीनों प्रश्नों का, फिर अपन आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। उठा लिया स्क्रीनशॉट, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, अगला प्रश्न है अपना चौथा प्रश्न, कहता है कि 3/13 दे रखा है सर, और पता करना है कि दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत है। तो इसको भी पता करेंगे, अभी सेम प्रोसेस है, तरीका मौका वही है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल यहाँ पर ऐसे सवालों में जो है आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पर केवल और केवल भाग लगाना आपको आ जाना चाहिए। बाकी तो नॉर्मली है ना भाई, बाकी तो नॉर्मली है। तो चलिए बात करते हैं इसके चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न दे रखा है बेटा 3/13, ये लिखा मैंने 3 और ये बार लिखा 13, जिसमें भाग लगाना है उसको अंदर लिखो, जिसका भाग लगाना है उसको बाहर लिख दिया भाई। अब 13 का भाग क्या इसमें जाता है, क्या नहीं जाता है सर, तो यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ मुझे, पॉइंट। 13 का भाग पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। 13 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 13 दूनी 26, घटा लिया, तो 30 में से अगर 26 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा। 30 में से अगर 26 घटा लिया तो कितना बचा 4 बचा। फिर आगे बढ़ते अपन, तो क्या करेंगे वापस यहाँ पर बढ़ाएंगे 0, तो पॉइंट नहीं लगाएंगे, पहले लगा रखा है। 13 3 39, ये 3 बार, ये सर 39, फिर घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 आया बेटा तो 0 बढ़ाएंगे, क्या भाग जाएगा क्या मुझे ये बताओ, भाग नहीं जाएगा। और एक बार में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, और 2 0 बढ़ाने पर भाग टूटने का क्या आता है 0 आता है। फिर 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, ये 7 बार,
और ये क्या आ गया 91, घटाएंगे तो वापस कितना आएगा देखो 9 और ये 0 का 0। कोई दिक्कत है क्या? सही चल रहा ना फिलहाल तो अभी? 13 7 91 हो गया, 7 बार भाग गया, घटाया 9 आया, फिर 0 बढ़ा दिया, इधर तो 0 0 हो जाएगा, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो इधर 0 बढ़ाया तो ऊपर पॉइंट नहीं लगाना है, क्योंकि पहले अपन ने पॉइंट क्या कर रखा है यहाँ पे लगा रखा है ना, तो वापस पॉइंट नहीं लगाना है। तो वापस 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 6 78 और 13 7 91 में ज्यादा हो रहा है, तो 13 6 78 कितनी बार भाग जाएगा भाई इसमें? 6 बार चला जाएगा। 6 बार जाएगा तो ये 78 लिखा अपन ने, और इसमें से इसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो 8 में 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है भाई। और वापस यहाँ पर 0 बढ़ाया और 0 बढ़ाया, सर ये तो चलता ही जा रहा, पर आपको ये नहीं सोचना कि चलता ही जा रहा, कम से कम पॉइंट के बाद में अलग अलग संख्या आती है, तो लगभग आपको जो है 6 7 अंक तक तो निकालना ही है, कम से कम 6 7 अंक तक आपको भाग लगाना है। उसके सेम सेम आ जाता है तो रुक सकते हो भले पहले, पर ये हर बार अलग आ रहा देखो तो फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वापस समझते हैं फिर यहाँ से 13 की टेबल बोलेंगे 9 बार, तो आएगा अपना 117, और सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि 120 में से 117 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। लीजिए ये जहां से सवाल चालू हुआ, जैसे कि यहाँ पर जो है ना, देखना जो अंक बार बार आया, कुल मिलाकर यहाँ तक तो भाग आ गया। अब क्या करेंगे 0.230769 डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा, ये चलता जा रहा, मतलब भाग रुक नहीं रहा, भाग आगे चलता ही जा रहा है। और बेटा अगर भाग चलता ही जाता तो हम क्या लिखते हैं 0 पॉइंट ऐसे लिखा, जो अंक बार बार आ रहा है ना उसको लिखेंगे और उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यह अंक जो है बार बार आता जाएगा, रिपीटेशन होता जाएगा। पिछले सवाल में भी लिखा था अपन ने, इसमें भी लिख दिया। और आगे भाग चलता ही जा रहा है, इसका मतलब ये शांत हुआ ही नहीं, क्या है अभी भी अशांत है, तो हम लिखेंगे यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बेटा? अशांत है। यह दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। और अशांत कैसे है पता चल गया ना, भाग आगे चलता ही जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? अशांत हो गया। आ गया समझ में? चलिए इसका अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं, ये यहां तक चल रहा था, कोई बात नहीं, चलिए यहां से देखते हैं अपन आगे बात करते हैं 2/11, 2/11। अब 2/11 वाला कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, अंदर 2 लिखेंगे, 11 बाहर लिखेंगे, 0 बढ़ाया तो क्या आ गया? पॉइंट आ गया, 11 बन गया, 11 घटा लिया, कितना आया? 9 आया। तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट आएगा क्या भाई? फिर 0 बढ़ाएंगे पॉइंट नहीं आएगा ना, क्योंकि पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो वापस 11 8 जा 88, ये आ गया 88। फिर घटाया बेटा तो कितना आया? 2 आया। और फिर 0 बढ़ाएंगे तो वापस 1 बार जाएगा, वापस 8 बार जाएगा, 1818 आगे चलता ही जाएगा या नहीं चलता जाएगा बताइए? चलता ही जाएगा भाई, आगे ये चलता ही जाएगा, और चलता ही जाएगा तो फिर तो आंसर लिखना ही पड़ेगा ना अपने को। तो देखना कैसा लिखेंगे इसका आंसर, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति। और ध्यान रखना ये अशांत के अंदर भी देख लो, बार बार सेम संख्या आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ पर अशांत पुनरावृत्ति लिख देना ना, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? सेम सेम संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, सेम सेम संख्या बार बार आ रही है। इस पिछले वाले सवाल में भी लिख देना सेम सेम संख्या थी, इसलिए इसमें भी देखो 1818 ऐसे आता है जाएगा, तो 0 पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0, और ये पॉइंट 181818 ऐसे चलता जाएगा। तो 18 बार बार आ रहा है, तो 18 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। और बार बार रिपीटेशन हो रहा नहीं हो रहा, और अगर रिपीटेशन होता है तो हम लिखेंगे यह अशांत पुनरावृत्ति है। कौन सा दशमलव प्रसार है? अशांत पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब सेम सेम अंक, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए पुनरावृत्ति। और अशांत मतलब भाग रुक ही नहीं रहा, आगे चलता ही जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? अशांत हो गया। कंप्लीट है भाई। एक इसका लास्ट सवाल और कर लेते हैं अपन, फिर ये अपना जो पहला प्रश्न है बिल्कुल एकदम फिनिश हो चुका है। समझिएगा ध्यान से इसको भी, देखिए ध्यान से। सवाल है अपना 329, और किसका भाग लगाना है? 400 का। 0 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा बेटा? पॉइंट आएगा, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? 0 लगा दिया। यहां तक क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
4 की टेबल कितनी बोलेंगे 8 बार, तो ये आ जाएगा 3200। 400 की टेबल 8 बार बोलेंगे, बार लगाना सभी को आता है, कोई नई चीज नहीं है। 0 और 9 में से 0, 9 0, ये 0, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो वापस पॉइंट नहीं आएगा, पहले लग गया इसलिए। 400 की टेबल बोलेंगे 2 बार तो हो जाएगा यहाँ पे 800, फिर घटाया तो कितना आया 100 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 400 की टेबल कितनी बार बोलेंगे 2 बार, तो फिर कितना होगा बेटा 800 होगा, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 200, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 400 की टेबल कितनी बार बोलेंगे 5 बार तो आ जाएगा अपना 2000, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 000 आ जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो हो गया 0.8225, 0.8225। और मुझे ये बताओ पॉइंट के बाद में आंसर यहीं पे रुका नहीं रुका, रुका, इसका मतलब यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत है, यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत है। तो ये लीजिए अपना प्रश्नावली 1.3 का जो है पहला सवाल बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। क्लास और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर नए सवालों के साथ, और आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद सभी का जो आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को, इस क्लास को दिया है, और ऐसे ही देते रहिए और रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए, स्टडी में मस्त रहिए। धन्यवाद।